सूबे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का भले ही बिगुल बज गया है, वोटिंग और काउंटिंग की तारीखें भले ही तय हो गई हैं, नामांकन शुरू हो गया है, लेकिन इलेक्शन होंगे या नहीं, इस पर असमंजस बरकरार है। इसकी वजह है चुनाव में परिसीमन और आरक्षण को लेकर फंसा पेंच, जिस पर सियासी घमासान जारी और पूरा मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्वाचन आयोग के पाले में गेंद डाल दी, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि कानून के दायरे में ही रहकर चुनाव करवाएं और ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट ने रोक लगाने के साथ ही ओबीसी सीटों को सामान्य घोषित करने के निर्देश आयोग को दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई हुई है। आज जैसे ही प्रति प्राप्त होगी उसका अध्ययन करके तदनुसार उसके पालन में आगे कार्रवाई हम करेंगे। भले ही पूरा मामला कोर्ट में हो, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी दफ्तर में दिग्गजों की मौजूदगी में पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनी, लेकिन कोर्ट के निर्देश आते ही इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। लेकिन न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है। उनने विधि सम्मत न्याय के जो आदेश दिया उसका पालन निर्वाचन आयोग भी करेंगे, हम लोग भी उसका पालन करेंगे। माननीय हाई कोर्ट के निर्देश के हिसाब से जो निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने किया है, मुझे लगता है कि फिर से एक बार ये लोग उसे गुण दोष के आधार पर अध्ययन करेंगे। जो भी फैसला राज्य निर्वाचन आयोग का होगा वो सामने आएगा, हम लोग देखेंगे। ये जीत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की जीत है। ये जीत मध्य प्रदेश के उन लाखों उम्मीदवारों की जीत है जो 2 साल से अपनी उम्मीदवारी की उम्मीद लगा के बैठे थे। यह हार उन ताकतों के लिए है जो भारतीय संविधान से हटकर, जो लोग धर्म से हटकर, जो लोग अपनी ताकत के दम पर अपनी नीति बनाकर जनता के ऊपर थोपना चाहते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट का, जिसने इस तरीके की तल्ख टिप्पणी करी है और सरकार को और चुनाव आयोग को दोनों को चेताने का काम किया। चुनाव आयोग से आग्रह कि इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए काम करे, इस देश के संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए काम करे। अब सबकी नजरें राज्य निर्वाचन आयोग पर टिक गई। मामले पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग क्या रुख रखता है, ये देखना अहम होगा। लेकिन इतना तय है कि तब तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच जवानी वार पलटवार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे आज पंचायत को लेकर हो रहे दंगल की, जिस पर सवाल यह है कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। हालांकि लगातार इस पर लेकर अपडेट्स मिल रहे हैं, लेकिन सस्पेंस भी साथ साथ जारी है। बात करेंगे विस्तार से, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सस्पेंस पर कब लगेगा विराम? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब आगे क्या? क्या पंचायत चुनाव बदलेंगे सियासी दलों की जमीनी जमावट? और क्या आरक्षण पर बदलेगा सियासी गणित? जी हां, यही वो सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द पंचायत चुनाव का दंगल दिखाई दे रहा है। लगातार सियासी घमासान भी दिख रहा है। कभी कांग्रेस इस मामले में खुश नजर आती है, तो वहीं बीजेपी लगातार अपनी तैयारी जारी रखे हुए है। आखिर अगर देखा जाए जिस तरीके से पूरा माहौल बन रहा है, इसमें कांग्रेस कहीं तैयारी करती हुई नजर आ रही है, तो कभी खुश नजर आ रही है, और कभी लगातार अगर हम बात करें तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रही है। लेकिन जनता इस बारे में क्या सोच रही है, और साथ ही साथ जो लोग पंचायत चुनाव का लगातार सियासत में रहते हुए इंतजार कर रहे हैं, उनका सस्पेंस कब खत्म होगा, इस पर बात करेंगे। मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ ब्रजगोपाल लोया जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका भी सर। और साथ ही दोगले जी हमारे साथ हैं, आप पूर्व विधायक हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। तो सबसे पहले शुरुआत चर्चा की मैं आपसे ही करना चाहूंगी योगेश सर। जिस तरीके के अपडेट्स आ रहे हैं
और अब जैसा कि कोर्ट ने कहा है कि जो भी मामलात हैं उनको ठीक तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग को देखना चाहिए और संविधान के दायरे में रहकर ही ये चुनाव होने चाहिए। महाराष्ट्र को लेकर भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि एमपी की सियासत में जो घमासान दिख रहा है वो जल्द ही थम सकता है? हाँ, आसार तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ये काम तो पहले भी राज्य निर्वाचन आयोग का ही था और अभी भी उसी का ही है। हाँ। लेकिन ये पूरी कानूनी पेचीदगियों में ऐसा मामला फंस गया कि वो लगातार 1 साल 2 साल 3 साल टल गया मामला पूरा, जबकि अनिवार्य अंग है पंचायतों के चुनाव और सभी दल इसका इंतजार भी करते हैं और ख़ास तौर पर जो एक सेकंड लाइन जो तैयार होती है उसके लिए बहुत आवश्यक रहता है और संविधान में व्यवस्था भी की गई। तो पहले तो कायदे से तो राज्य निर्वाचन आयोग स्वतः संज्ञान लेकिन सारी प्रक्रियाओं को निपटा सकता था, लेकिन इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 1 दर्जन से ज़्यादा याचिका, हाई कोर्ट में 1 दर्जन से ज़्यादा याचिकाएं लगी। अब जब इतनी ज़्यादा याचिकाएं लगेंगी तो डेफिनेटली कोर्ट का एक प्रोसेस है और उसके तहत उसमें डिले होगा। ये काम बहुत आसानी से स्टेट लेवल पर ही संपन्न हो जाना था, लेकिन चूंकि वो कानूनी पेचीदगियों में फंस गया और मामला लगातार लंबित होता रहा। अब स्थिति ये है कि जैसे कांग्रेस इसको हो सकता है कि विक्ट्री के रूप में, जैसा कि अभी सुन रहे थे, उसको प्रदर्शित करे। दरअसल ये विक्ट्री का मसला भी नहीं है, ना इसमें कोई किसी की विक्ट्री हुई, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो एक संवैधानिक प्रक्रिया का जो पालन किया जाना चाहिए था वो पहले से ही सोचा जाना चाहिए था। डेफिनेटली उस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए था। जो एक आरक्षण की व्यवस्था आफ्टर ऑल हर 5 साल में रोटेशन पद्धति लागू क्यों की गई? ताकि सबको बराबरी से मौका मिले, सबको मौका मिले। यदि उसका उल्लंघन होगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन तो होगा। तो इस मामले में ये जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस ने सक्रियता दिखाई और मतलब बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, तो कह सकते हैं मोरली विक्ट्री तो उसकी है। लेकिन अब क्या होगा ये देखने वाली बात है कि राज्य निर्वाचन आयोग उसको किस अंदाज में लेता है, क्योंकि कल जैसा कि आप जिक्र कर रही थी 18 से जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की प्रक्रिया प्रस्तावित थी, लेकिन वो भी अब रद्द कर दी। अब वो कब शुरू होगी, कब आरक्षण होगा और कब चुनाव होंगे, अब इसके बारे में तो कोई तय नहीं। बिल्कुल तय अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस इस मामले को लेकर थोड़ी खुश नजर आ रही है। दोगने साहब क्या कहना चाहेंगे? नाजरीन जी, खुश तो है ही, और इसके अलावा हम देखें कि असंवैधानिक सरकार चल रही है मध्य प्रदेश में, इसलिए असंवैधानिक कार्य हो रहे हैं। ये असंवैधानिक कार्य, आप बताइए, किसी के हक को छीन सकते, किसी के अधिकार को छीन सकते क्या? संविधान के को पालन नहीं कर सकते क्या? चुनाव जिसे हमारे पत्रकार जी ने भी बताया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ये आरक्षण है, आरक्षण चक्रानुपात से है, तो चक्रानुपात में अधिकार बनता है वर्ग का, उसको अधिकार मिलना चाहिए। पर ये सरकार बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है। सरकार को सोचना चाहिए था, चुनाव आयोग को सोचना चाहिए था कि पहले ही ये सब चीजें कर लेते। इन्होंने 2014 से उसको माना है, मापदंड माना है। अब बताइए 19 में आरक्षण हुआ, 19 में परिसीमन हुआ है और कांग्रेस की सरकार थी, पर सरकार ने परिसीमन नहीं करती है। परिसीमन करते कलेक्टर से अधिकारी लोग करते हैं और परिसीमन का सीधा सीधा ये होता है। आप मुझे बताइए कि अगर आपको भोपाल में परिसीमन करना तो 21 नंबर वार्ड के बाद 22 नंबर 36 नंबर वार्ड आएगा, 21 के बाद ही आएगा ना। कोई आप उसको 50 नंबर को और 21 नंबर को थोड़ी मिला दोगे। तो परिसीमन अधिकारियों ने सब सोच समझ के किया था और आरक्षण भी प्रॉपर तरीके से हुआ था। पर असंवैधानिक सरकार बनी क्योंकि इन्हें बनाई उसी तरीके से, इसी तरह से पंचायती राज में भी जाना चाहते थे और वो सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को लताड़ लगाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई उसके बाद अच्छा शब्द देखिए आप कैसे टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने। तो शर्म आना चाहिए कि सरकार को इस तरह के काम नहीं करे, लोगों को अपना हक अधिकार मिले, हम भी ये चाहते हैं और इनको भी देना चाहिए सरकार में बैठे। तो ठीक है लोया साहब, अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट भी बार बार यही कह रहा है कि आप एक वर्ग विशेष के बारे में नहीं सोच सकते हैं और खास तौर पर अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो चुनाव जो है वो रद्द भी हो सकते हैं। तो ऐसे में ये जो कश्मकश है, कुछ कांग्रेस की अपनी बात भी है, साथ ही कुछ आरोप भी हैं, तो आपको लग रहा है कि इस मामले में जो देरी हुई है वो सरकार की वजह से हुई, जो फैसले लिए जाने चाहिए थे वो समय पर नहीं हो सके? नाजनीन जी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि इसको आपको गंभीरता से समझना पड़ेगा। 2003 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शिवराज जी के नेतृत्व में हम सरकार ने 2004 से लेकर कभी कोई चुनाव, चाहे स्थानीय निकाय का हो, चाहे कृषि उपज मंडियों का हो और चाहे त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का हो, कोई चुनाव कभी लेट नहीं हुआ। ये चुनाव 2019 में होने थे और जो लोग 19 में चुनाव नहीं करा पाए और तरकीब से उससे बचने की कोशिश कर रहे थे,
वो लोग आज फिर इस तरह के प्रयत्न कर रहे हैं कि पंचायत के चुनाव किसी तरह टल जाए। परंतु जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है, वो निर्देश उन्होंने चुनाव आयोग को दिया है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को दिया है, और फैसला मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को करना है नाजनीन जी। और मैं दोनों बातें आपसे स्पष्ट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पद्धति। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप लोकतांत्रिक पद्धति को फॉलो करेंगे, उसका पालन करेंगे, लेकिन एमपी में आरक्षण रोटेशन का पालन नहीं होता है। जी बोलिए, आपकी आवाज रुक गई थी बीच में। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आरक्षण की अलग अलग जगह अलग अलग प्रणालियां हैं, और जो भी आरक्षण की प्रणाली सरकार तय करती है, उस प्रणाली के आधार पर निर्वाचन आयोग उसका निर्वाचन कराता है। और हमने प्रणाली में आरक्षण में कोई परिवर्तन नहीं किया है, किसी तरह का कोई परिवर्तन हमने नहीं किया है। परंतु देखना यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्देश देगा, चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेगा, उन दोनों का पालन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूं, कांग्रेस बार बार इन चुनावों को टालने का प्रयत्न क्यों करती है? क्योंकि ये जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, राज व्यवस्था है, इसमें अधिकारों का विकेंद्रीकरण होता है, और कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि उसके कार्यकर्ता को कुछ मिले। वो तो जो लोग स्थापित हो गए हैं, केवल वो लोग मजा मारते रहे और बाकी का उनका कार्यकर्ता सड़क पर घूमता रहे। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हम योग्य कार्यकर्ताओं को, क्योंकि ये पंचायत राज जो व्यवस्था है उससे समाज में परिवर्तन आता है, उसका सरोकार सीधा समाज से है, इसलिए हम चाहते हैं कि वो चुनाव हो समयबद्ध आपकी तरफ से बैठकें हो रही हैं, और जैसा कि विदित शर्मा उनका जो स्टेटमेंट आया है, दोगने साहब, बीजेपी तो ये कह रही है कि सिंबॉलिक भले नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो महिलाओं को आगे करना चाहते हैं, युवाओं को मौका देना चाहते हैं, और जीतने की बात भी कह रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारी चल रही है, कांग्रेस का क्या विजन है? देखिए राजेश जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि लोहिया जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये जायज है क्या? आप बताइए, सरकार इसकी 2.5 साल से सरकार भी चला रहे हैं, 15 साल से सरकार में इनके कर्तव्य, इनके जनता इनके जिला पंचायत बैठे हुए हैं, वही लोगों को 2.5 साल से चलाया इन्होंने। बीच में आरक्षण कराया, अगर आपको आरक्षण कैंसिल करना था तो उस आरक्षण कैंसिल करके फिर नया करा लेते, परिसीमन नया करा लेते, और इनको ये नहीं करना, ये सिर्फ दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, ये झूठ बोलने, हमेशा झूठ बोलकर ही दूसरों पर आरोप लगाते हैं। आपने देखा है कि अधिकार, महिलाओं का अधिकार छीन गए, हमारे अधिकार बात हो जाए लोहिया साहब, फिर आप जवाब दे दीजिए। अधिकार छीन गए, ये हमेशा उल्टी बात करते हैं। आपने जो नहीं, सरकार में तुम बैठे हो, सरकार में काम तुम नहीं कर रहे हो, तुमने आरक्षण नहीं किया, तुमने परिसीमन नहीं किया, और बोल रहे कांग्रेस के ऊपर। शर्म आना चाहिए आपको, धोनी चाहिए कि आपको जो काम करना चाहिए अपना काम समय पर नहीं करेंगे और कांग्रेस को ढोल देंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का है कि भाजपा की सरकार इतने सालों से बैठी हुई है और एक चुनाव करा पा रही है। आपने 28 चुनाव करा लिया, एक विधानसभा की जरूरी है, और ये पंचायत चुनाव में आपने रोक दिया, तो ये कौन सा तरीका है? और कहाँ ले जाओगे देश को ऐसी नई तरीके लाके? तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको संविधान के अंतर्गत चलने दो, और संविधान में अधिकार है चक्रानुपात। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, आपकी बात को ऐसे आगे पहुंचा सकते हैं लोहिया साहब? देखिए, मैं आपको नाजनीन जी फिर से कहूं, मैंने जो शुरू में कहा था उसका क्या जवाब है कांग्रेस के पास, कि जो चुनाव 2019 में ड्यू थे वो क्यों नहीं हुए? अभी भी कुछ पूछा है, लेकिन दोगने साहब ने उसका भी जवाब दीजिएगा। ये देखिए, मैं आपको फिर कहता हूं कि 2019 में होने वाले चुनाव 2021 में क्यों हो रहे हैं, जबकि 2019 और मार्च 2020 तक सारी परिस्थितियां अनुकूल थी। इसके बावजूद आप चुनाव से बचते रहे। क्यों बचते रहे? क्योंकि जो 973 वचन पत्र का झूठ बोलकर आप सरकार में आए थे वो आपने पूरे नहीं किए थे, इसलिए आप चुनाव में जाने से बच रहे थे। मैं फिर से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मत है, और ये तो कांग्रेस हमसे रोज कहती है। साहब, आपको लगता है अगर 900 भी मान लें घोषणा पत्र के वचनों को, और जितना कांग्रेस कहती है कि उन्हें जितना वक्त मिला, क्या ये संभव है कि उतने वक्त में वो उतने वादे पूरे कर लेते? देखिए नाजनीन जी, मैं आपको बताऊं, ये वादे करने की झूठ कैसा इनका पकड़ा जाता है। ये झूठ इन्होंने पंजाब में भी बोला था, ये राजस्थान में भी बोला था, और छत्तीसगढ़ में भी बोला था। पंजाब में 5 साल हो गए, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 3-3 साल हो गए, कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, तीनों राज्यों में कुछ नहीं हुआ। और यहाँ ये आप अपने कारणों से हटे, आप अपने कारणों से हटे, आप लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे। दोगने जी, मैं फिर कहता हूं, स्वीकार करिए कि
आपने जो सरकार बनाई थी वो सरकार आपकी मंशा पर भी खरी नहीं उतरी। नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपके पास क्या उत्तर है इसका कि चुनाव 2019 में क्यों नहीं हुए? चुनाव क्यों नहीं हुए? डोगरी जी केवल इतने से प्रश्न का उत्तर दीजिए कि चुनाव समय पर क्यों नहीं करवा सके हैं आप? चुनाव में चलिए थोड़ा पूछ लेते हैं समय को लेकर और थोड़ा फैक्ट्स को लेकर बात कर लेते हैं। हमारे साथ योगेश सर बने हुए हैं। बाकी का आरक्षण जो पुराने से होगा, संख्या के अनुसार होगा, तो ये कौन सा तरीका है? कहाँ जाओगे देश को लेकर? आप कहाँ लोगों को ले जा रहे हो? संविधान का उल्लंघन पूरा कर रहे हो और संविधान का उल्लंघन करके देश को कैसे चलाओगे ये सोचिए। मेरा तो ये कहना है कि असंवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था के तरीके से सरकार बनाए, उसी तरह से पंचायत राज को भी चलाना चाहते। आज पूरा का पूरा 5 साल जिसको तो 7 साल मिल गए, इसके बाद भी ये चुनाव नहीं कराना चाह रहे थे और इस तरह से उलझा रहे थे और कोई कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाके रुक जाए, इसलिए इन्होंने ये हरकतें की है। चुनाव कराना की इच्छा नहीं थी, ये परिस्थितियां बनाई उन्होंने कि एक जिला अध्यक्ष के लिए आरक्षण करा रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, जनपद के लिए नहीं करा रहा, सरपंच के लिए नहीं करा रहा। तो ये तो अन्याय है, सीधा सीधा जनता के साथ अन्याय कर रहे थे, हर वर्ग के साथ अन्याय कर रहे थे। जिनको रिजर्वेशन मिलकर उस पद पर वो आते तो उनके साथ अन्याय कर रहे हैं और अन्याय करने के लिए पैदा हुआ है। तो हमको ये ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, दोगली साहब लौटेंगे। चुनाव रुकवाने के किसी तरह चुनाव रुक जाएं। दोगने जी इस सत्य को स्वीकार करिए, विवेक तनखा जी क्यों इन मामलों को लेकर गए थे और किस तरह से उन्होंने किसी तरह चुनाव रुक जाए, आज भी आपका प्रयत्न है। मगर मैं फिर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है। हर तरह के चुनाव होने चाहिए और समय दोनों के पास वापस आएंगे। योगेश सर, देर तो हुई है लेकिन अब एक दूसरे पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन क्या ये माना जाए कि थोड़ी थोड़ी गलती दोनों तरफ से नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल, ये तो बड़ा प्रजातंत्र की बड़ी खूबी है कि दोनों दल एक दूसरे पे आरोप भी लगाते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि साहब हम तो कराना चाह रहे हैं। तो ये कौन सी प्रक्रिया है? ये इससे तो बेचारी कोर्ट भी परेशान रहती है। जी, हाँ। आप झगड़ो और फिर कोर्ट में जाके उसका समाधान चाहो, तो उसी चक्कर में तो ये डिले हो रहा है। जी। ये झगड़ा किसका था भाई? प्रोसेस तो ये है, हर 5 साल में चुनाव हो जाना चाहिए था। ये मामला कोर्ट में क्यों गया? और ये बात भी सही है कि हर राजनीतिक पार्टियां पंचायतों को लेकर अपने अपनी जमावट में लगी रहती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते आप। डेफिनेटली कांग्रेस सरकार में उनके पास समय था, लेकिन मैंने बताया ना कि हर सरकार अपने हिसाब से थोड़ा सा गुणा भाग का लगा के ये चुनाव कराती है, क्योंकि उनके हाथ में रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सीधे सीधे जनता से जुड़ा मामला रहता है। आप कल्पना कीजिए उन लोगों की जो उम्मीद लगाए बैठे कि नहीं अब हमारी बारी आएगी, ये हम आके ये काम कराएंगे। और कल्पना कीजिए उन लोगों की जो बेचारे आज भी नल कनेक्शन और बिजली और सफाई के लिए इधर उधर परेशान होते फिर रहे हैं। आजकल तो नगर परिषदों को नामांतरण के भी अधिकार मिले हुए हैं, वो लोग परेशान हो रहे हैं, मकानों के नामांतरण के मामले हैं। तो जब इनकी भागीदारी नहीं बचेगी तो जनता जाएगी किसके पास? तो इस पहलू को भी ध्यान रखना चाहिए और कोशिश ये की जानी चाहिए, ये संविधान का अनिवार्य अंग है। तो कोशिश ये हो दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से कि डेट टू मतलब ऑन टाइम पे चुनाव हो जाए और निष्पक्ष रूप से चुनाव हो जाए, क्योंकि जनता भी इन चीजों का आकलन करती है। ऐसा नहीं कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस क्या कर रही है और बीजेपी क्या कर रही है, ये सबको समझ में आता है। लेकिन संविधान के लिहाज से लोगों की सुविधा के अनुसार ये ऑन टाइम सब सारी प्रक्रिया होनी चाहिए और ये लिंगारोहण अनावश्यक है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब आप ये देखो कि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में याचिकाएं लगी पहले, ठीक है, उन हाईकोर्ट की याचिका, ग्वालियर हाईकोर्ट की, उनका निराकरण नहीं हो पाया। फिर कांग्रेस जबलपुर हाईकोर्ट चली गई, हाईकोर्ट ने डिसीजन स्टे नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आप वापस जाइए हाईकोर्ट के पास। अब हाईकोर्ट के पास आए तो उन्होंने कहा हम तो 4 दिन बाद कराएंगे। तो ये हो क्या रहा है? और फिर अचानक सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने फिर ये व्यवस्था दी। तो ये जो अनावश्यक जो टाइम लग रहा है, टाइम खराब हो रहा है, ये मतलब लोकतंत्र के हिसाब से भी ठीक नहीं और जनता के लिहाज से भी ठीक नहीं। लोया साहब क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं तो नाजनीन जी, हमारा तो स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र में चुनाव का विलंबित होना कभी भी जनता के भी हित में नहीं है, राजनीतिक दलों के हित में भी नहीं है। जनता के बहुत छोटे छोटे काम रुके रहते हैं, कितना भी आप कुछ करें
बहुत ग्रामीण क्षेत्र में जो सरपंच होता है वो बहुत बड़ी कड़ी है जनता के काम करने की, और यदि वो कड़ी हमारी टूटती है तो काम प्रभावित होता है, हमारे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। आप 2019 का जिक्र बार बार चूंकि कर रहे थे और अब आप ये भी कह रहे हैं कि जरूरी है कि गांव की सरकार हो, लोगों के काम हो सके, अंत्योदय का नारा आपका है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता, जैसा योगेश जी कह रहे हैं कि जनता तो कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों को परख रही है, दोनों को समझ रही है, तो फिर ऐसा तो नहीं कि एक तरफ आप तैयारी कर रहे हैं गांव सरकार की, नजर आपकी 2023 पर है, और फिर शायद इस पूरे मामले को लेकर जब जनता आंकलन कर रही है तो फिर ऐसा ना हो कि कहीं नुकसान हो सके आपकी पार्टी को? नहीं नाजनीन जी, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता भी कौन सा वाला कार्यकर्ता जो दिन भर जनता के बीच में रहता है, वो कार्यकर्ता हमारे पास नहीं है जो केवल मीडिया या सोशल मीडिया में होता है। भारतीय जनता पार्टी के पास निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ताओं की पूरी फौज है, और हम ये जो सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं समाज में, उसकी वास्तव में वो जो हमारी पूंजी है कार्यकर्ता, उसी की दम पे हम ये बातें कर पाते हैं कि वो हमारा जो अंतिम कार्यकर्ता है मतदान केंद्र का, और ये अवसर उसी का है कि ये वो जो परिवर्तन लाएगा समाज में, उस कार्यकर्ता का चुनाव होना चाहिए। परंतु कांग्रेस ऐसा हरतकंडा अपनाने का प्रयत्न कर रही है कि किसी भी तरह येन केन प्रकारेण चुनाव फिर टल जाए, और जो जो ग्रामीण व्यवस्था है उसमें बाधा किस तरह ठीक है। अब आपकी मंशा है कि आप चाहते हैं कि चुनाव हो, लेकिन दोगने साहब 2 बार आपसे ये सवाल कर चुके हैं कि इसके पहले जो देरी हुई उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कब देरी हुई। आपसे मैं ये पूछता हूं कि नवंबर में पूरा, वास्तव में नवंबर में पूरे रिस्ट्रिक्शन हटाए गए हैं कोविड-19 के, और दिसंबर में चुनाव की अधिसूचना हो गई। 13 दिसंबर से फार्मों का भरना शुरू हो गया, और जिन जिन जगहों में फार्म भरने का सिलसिला शुरू हो गया वहां चुनाव, प्रथम चरण के चुनाव के लिए, तो मैं आपसे इसमें दोष नहीं था, परंतु जिस तरह की राजनीति कांग्रेस, तो आप ये कह रहे हैं लोया साहब की कोविड की वजह से देर हुई, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? कोविड की वजह से? नहीं, निश्चित, देखिए निश्चित सबने कहा ये, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी का विचार नहीं था, ये सारे दलों का विचार था कि इन परिस्थितियों में हमें प्रयत्न करना चाहिए कि चुनाव ना हो। परंतु इसके बाद सरकार की पहली जिम्मेवारी है जनता की सुरक्षा, और अंतिम निर्णय करने का अधिकार चुनाव आयोग को है, और उसके ऊपर कोर्ट को है, माननीय न्यायालय और माननीय चुनाव आयोग का निर्णय सरकार मानने विवश है, और हम उस निर्णय को मानेंगे और अक्षरशः उसका पालन करेंगे। चलिए, वैसे भी और कोई चॉइस भी नहीं है इसके अलावा, लेकिन योगेश जी क्या ये ठीक है कि कोविड की बात जो लोया साहब कह रहे हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में हमने देखे जिस तरीके से चुनाव हुए, और गांव में तो वैसे भी ये कहा जा रहा था कि उतना इफेक्ट नहीं है कोरोना का, लेकिन बावजूद उसके वो कह रहे हैं कि कोरोना की एक बड़ी वजह रही। अब कह सकते हैं, अभी तो थर्ड वेव सिर पे ही है, तो और आसान है इसको कहना तो। लेकिन जिस तरह की अभी जिक्र कर रहे थे दोनों साथी, और जिस तरह की सर्कमस्टांसेस बनी है उसके मुताबिक आप इन छोटे छोटे मसलों को लेकर यदि पंचायत चुनाव का मैटर भी यदि सुप्रीम कोर्ट निपटाएगी तो फिर क्या बचा, फिर पंचायती राज का क्या मतलब रहा। और इसी बीच एक और घटना मध्य प्रदेश में ही, शायद दोनों हमारे वरिष्ठ लोग भी इससे इत्तेफाक रखेंगे, अशोकनगर में एक ऐसा डिसीजन लिया गांव के लोगों ने, उन्होंने खुद नहीं ले लिया, हमने कहा साहब जो गाँव में सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको उनने सरपंच चुन लिया। ना उनने राज्य निर्वाचन आयोग की चिंता की, ना सुप्रीम कोर्ट की, ना हाई कोर्ट की। उन्होंने कहा ये 45 लाख की बोली लगी है और उन 45 लाख रुपए से गांव का विकास किया जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा। तो जब ऐसी प्रक्रिया होंगी, ऐसे यदि कोर्ट में और सारे मामले निपटाए जाएंगे, अनावश्यक लिंगारोहण होगा, तो फिर ऐसी चीजें भी होंगी। लोया साहब बिल्कुल, फिर ऐसे लोकतंत्र की अगर हम बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों की, उनके वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि घटनाएं किस तरीके से सामने आ रही है। जब जनता की जो जायज मांगे अगर वो पूरी नहीं होंगी, और जैसा कि आपने खुद कहा कि सरपंच पे लोग निर्भर होते हैं, तो फिर अगर क्या लोकतंत्र में ऐसे बोलियां लग के अब फैसले होंगे कि कौन सरपंच चुना जाएगा? नहीं, ना तो बोलियां लग के फैसला होगा, और यदि बोलियां लगकर फैसले होने लगेंगे तो नाजनीन जी आप भी जानते हैं कि लोकतंत्र बचेगा कहाँ। हाँ, ये ठीक है कि जनता ने जो निर्णय किया है, लोया साहब, ये तो सवाल है, उन्हें भी, योगेश जी का भी यही सवाल है, हमारा भी यही सवाल है कि इसकी चिंता कौन करेगा? चुनाव कराने की नाजनीन जी, सरकार चुनाव करा क्यों रही है? क्योंकि उसे चिंता है, उस गांव की भी चिंता है, उस गांव के रहने वाले मजदूर और मतदाता की भी चिंता है, और वहां काम कर रहे समाज सेवी की भी चिंता है। इन्हीं चिंताओं के कारण तो हम चुनाव में गए। दोगने साहब जी,
जी नाजिर जी, इनको चिंता होती तो समय पर आरक्षण कर लेते, समय पे परिसीमन कर लेते और समय पे चुनाव कराते। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक तो आप इधर देखा है जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण करा रहे हैं, उसकी डेट बढ़ाते जा रहे हैं और उसके बाद आप देखें कि कुछ नगर पंचायतें बनाई है, नगर पालिकाएं बनाई है, उसमें कुछ पंचायतों डाल दिया, उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे अभी कोई ठिकाना नहीं है। उसमें से छूट गई है और उनको जैसे जनपद में 3 पंचायत होती है, 3 पंचायतों में से एक इकट्ठे लोग जाते हैं तो उसका कैसे निराकरण करेंगे। तो ये परिसीमन और इसका ये सब चीजों का इसका घालम नहीं कर दिया इन्होंने कि हर आदमी परेशान है। अभी आज जैसे गांव में हम लोग जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ काम करेंगे, हमारी पंचायत कौन सी है, उनकी ठिकाना ही अभी इनको उनके अधिकारियों को पता है। इन्होंने 2014 के हिसाब से कर देंगे। भाई 14 में क्या था और आज की परिस्थिति क्या है, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, इसलिए ये सिर्फ समझाना चाहते हैं। ठीक है दोगले साहब, बार लोया जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती, कांग्रेस चुनाव से भाग रही है, वीडी शर्मा भी यही कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है, बस आपसे हम ये जवाब चाहेंगे। जी कांग्रेस चुनाव चाहती, समय पे चुनाव चाहती और समय पे आरक्षण किया, कांग्रेस ने परिसीमन किया और नगर पंचायत में 2 सीटों में आए थे उसको सबको अलग करके पूरा परिसीमन करके रखा हुआ है। मैं क्षमा चाहूंगा। हाँ बोल लीजिए लोया साहब, वक्त भी नहीं है मेरे पास, जवाब दे दीजिए आप। नहीं, मैं केवल राजीव जी ये कहना चाहता हूँ कि ना तो कांग्रेस ने सरकार के दौरान आरक्षण किया, ना तो आरक्षण किया और ना ही उसका परिसीमन किया। दोनों काम करने में कांग्रेस की सरकार नाकाम रही और जिसके कारण मध्य प्रदेश के चुनाव टलते रहे। आप दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाइए, प्रत्यारोप लगाइए, वार पलटवार कीजिए, लेकिन ये तय है कि जनता के वक्त का नुकसान दोनों दलों की तरफ से हुआ है। तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अब देखना होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग इस मामले में क्या रुख अख्तियार करता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला छोड़ दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो चुनाव रद्द भी किए जा सकते हैं। यानी अभी भी इस पर नजरें जमाए रखना होंगी और देखना होगा कि चुनाव होंगे या नहीं होंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।